गोपाल राव वो सबसे बेकार आदमी था। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को क्या क्या होगा। अरे तो मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी। और 2 दिन से वो अपना काम शुरू कर दिया है। कल आई थी, आज ये भी प्रवेश हुई है, क्या कहना? असेटी हाँ, तो वहाँ जो भी हो उनको मिला होगा आदेश, वो कर रहे होंगे। लेकिन वो करेंगे आगे भी, वो छोड़ने वाले नहीं है। एसआईटी है ना, तो वो पूरा काम करेगी। और इसमें अब नाम हम किसी को नहीं बताएंगे जल्दी। वहाँ एक गोपाल है, गोपाल राव, वो सबसे बेकार आदमी था। कोई लेन देन नहीं, कुछ नहीं। और पता नहीं किसने उसको यहाँ बना करके भेजा। तो हम कभी जाते नहीं थे वहाँ। एक दिन हम घूमते फिरते चले गए। हमने कहा चलो बहुत दिन हो गए हैं, भगवान राम के दर्शन कर लें। तो इसने हमसे कहा कि आप इसकी अनुमति चाहिए। हमने कहा तुम कौन हो, पहचानते नहीं हो स्पेशल में आने वाले लोगों को। और मैं उठा और हम अपने घर चला आया। उसके 1 घंटे बाद हमने उनको फोन किया। हमने कहा तुम यहां नहीं रहने वाली हो, साउथ जाओ जहां से आए थे। ये हम बता दे रहे हैं। पूरी उनकी व्यवस्था हो गई। अब मौज करें, घूमें टहलें। अन्य लोगों के बारे में क्या कहना है? नहीं, देखो अनिल जी तो सीधे आदमी है। सही बात तो ये है। हाँ, ये जरूर है, अनिल जी भी चक्कर में फंस गए। नहीं, वो ऐसा नहीं करते। जबकि हमने जैसे हम लखनऊ से यहाँ आए तो अनिल को हमने फ़ोन किया, तो वो पता नहीं कहाँ चले गए थे, साउथ में इलाज कराने आँख का अपना। खैर वो जल्दी वापस लौट आए। मैंने कहा कहाँ चक्कर तुम पड़ गए हो, तुम सीधे घर हमारे आ जाओ, बाकी कुछ नहीं कहना वाला। लेकिन वो फंस गए बेचारे। वो आदमी ठीक है, बढ़िया है वो। वही चंपत राय जी के बारे में? हैं? चंपत जी के बारे में क्या कहना? चंपत जी तो अब क्या कहें उनको। तमाम एलिगेशन आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। नहीं, चंपत जी को जब मैं इधर आया 3 दिन के बाद, तो हमने कहा चंपत जी हमारे घर के पीछे ही वो आए थे रहने। तो हमने कहा कहाँ यहाँ चले आए हो, अपने कार से ऊपर में जाओ, यहाँ क्या करने आ गए हो। अगर कुछ करना है तो हमारे घर पर आ जाओ, सड़क केवल नागनी है, यहाँ आओ। लेकिन उनको बात समझ में आई ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता था। तो हमने कहा लगता है आपका भी भाग्य ठीक नहीं है। बस इतनी बात करके हम उठ गए। जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर नहीं, आरोप तो देखिए भैया, अब किसने कितनी आरोप लगा दिए ये तो समझे में नहीं आ रहा था। और हम जब जिस दिन
जाएंगे तो सबके मुंह इत्ते इत्ते हो जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। वही स्थिति बनने वाली है। राम मंदिर बना है, अरे हम लोगों ने उस स्थान के लिए बलिदान दे दिया है। अच्छा भैया ये बताइए, अभी जो 8 लोग जो आरोपित थे उसमें से एक अविनाश शुक्ला है, उसको पुलिस ने कस्टडी रिमांड के लिए 24 घंटे के लिए मांगा, जो उसको अभी ले जाकर के पुलिस से पूछताछ कर रही है, क्या कहना है? अविनाश तो उस ग्रुप में नहीं था। शुक्ला करके है, 8 में से एक है। अच्छा, इस समय आप हाँ, से 8 में से आप इस समय हाँ, जो आरोपी पकड़ा गया। हाँ, नहीं वो उन पर डंडा चल जाए तो अच्छा है। एक को और नोटिस दी गई है, तो उसकी पत्नी को दिया गया है, और वो जो है लवकुश मिश्रा करके है, तो उसका जो मकान है काफ़ी बड़ा पाया गया है। तो विकास प्राधिकरण ने कहा कि ऐसा है कि हमें नक्शे की काफ़ी दिखाओ, अगर नक्शा पास है तो मकान बन रहा है, नहीं तो फिर इस पर कार्रवाई की। सही है, हमें जानकारी नहीं है। ना सरकार कार्रवाई कर रही है, अगर SIT पूरा अपना काम कर रही है। नहीं तो SIT कर रही होगी। SIT एक ही दिन में नहीं करती ना, किसी के घर पर 2-3 दिन लगा देती है। क्या होना चाहिए भैया? आप अपना नहीं, देखो बड़ी सीधी बात ये है, पैसा का गबन हुआ है, जबरदस्त गबन हुआ है, और हम तो जिसका गबन हो जाए तो वो तो आदमी ठीक माना जाए। हम तो रात को चल के यहाँ आ गए और मोदी जी के साथ में संपर्क में हैं फोन पर, इस मामले में, इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा, रात को वो 1:30-2 बज गए होंगे रात के, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब? अरे तो मैंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ तो है नहीं। लेकिन जब हम यहाँ आ गए तो उसमें देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं। अभी Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.